बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने आज से पहले कभी भी कोई भी किसी तरह की वेबसाइट नहीं बनाई तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई। इसमें मैं आपके तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनको क्लियर करूंगा, तमाम आपकी जो भी क्यूरीज होंगी इनको मैं क्लियर कर दूंगा और आप एआई को यूज़ करके इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वो वेबसाइट किसी तरह की भी हो सकती है, कोई टूल किसी टूल की वेबसाइट हो सकती है, मीन्स के जिसमें कोई आप टूल प्रोवाइड करेंगे, कोई पोर्टफोलियो हो सकता है या कोई आपका किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे आपके कोई यूज़र्स आ सकते हैं, लाइक वो साइन अप लॉगिन कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। टोटली काम जो है हम एआई को यूज़ करके करेंगे और साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे ताकि अगर हमारे साथ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें और एआई टूल्स भी जो हम यूज़ करें उसको बेटर वे में हम अपनी जो वो बात कन्वे कर सकें और अच्छे तरीके से हम उससे बता सकें कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं। और हमें भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम एआई से करवाना क्या चाहते हैं और क्या वो ये काम कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कवर कर लेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में भी स्किप करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसने सीखना है वो वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे, किसी भी तरह की वेबसाइट्स जो कि पॉसिबल है बनानी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। तो इस वक्त जो आपको यूट्यूब का इंटरफेस नज़र आ रहा है ये एक वेब पेज है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और ओपन करूँगा तो ये एक डिफरेंट वेब पेज होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ और ओपन करूँगा तो ये एक और वेब पेज होगा और ये एक और वेब पेज होगा और इन सभी वेब पेज की कलेक्शन के साथ एक वेबसाइट बनती है। ठीक हो गया, ओके। सो इट्स मीन्स के एक वेबसाइट पर डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं या इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स होती हैं सिंगल पेज वेबसाइट्स जिसमें जस्ट एक पेज ही होता है। लाइक वो वेबसाइट हो सकती हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट्स हो सकती हैं जिसमें आपका अपना पोर्टफोलियो वगैरह होता है, या कोई टूल हो सकता है, ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा पेजेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये देख लें कि ये जो यूट्यूब है इस पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट, ठीक है, अबाउट सेक्शन मिलेगा। इसके अलावा टर्म्स एंड पॉलिसीज़, यहाँ पर ये सारे पेजेस हैं। तो ये थी डेफिनेशन वेबसाइट की, ओके हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के वेबसाइट्स बनती किस तरह से हैं। वेबसाइट्स में ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे हमें जितना भी डाटा नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। लाइक जो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो चीज़ें हैं फ्रंट एंड जो कि यूज़र को नज़र आ रही हैं। हमें नहीं पता कि हम इस चीज़ पे क्लिक करेंगे और इसके पीछे क्या क्या टास्क परफॉर्म होंगे, कहाँ से यूट्यूब वीडियो निकाल के लाएगा और कैसे हमें प्रीव्यू करेगा। हमें बस इतना पता है कि हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो चल जाएगी, ठीक है। पीछे जो प्रोसेस है वो हमें नहीं पता, क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं बैक एंड में। बस हमें जो चीज़ें पता है, जो हमें नज़र आ रहा है, ये है जी फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड में भी आगे तीन चीज़ें होती हैं, वो हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। HTML होती है, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, ठीक है, ये लैंग्वेजेस होती हैं, ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे तो बैक एंड है, उसके बाद डाटाबेस है। अब देखें हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो वो एक वेबसाइट मीन्स के वीडियो ओपन हो जाती है। ये जब हमने क्लिक किया, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड के पास। बैकएंड जो है वो डाटाबेस से ये वाली वीडियो निकाल के, ठीक है, वी वाली वीडियो निकाल के बैकएंड को देगा एंड बैकएंड जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर यूज़र को फ्रंट एंड में वो वीडियो प्रीव्यू करके दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बैकएंड और डाटाबेस क्या है। बैकएंड वो है जो कि मीन्स के बैकएंड में जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। जो भी यूज़र से रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड से वो बैकएंड में जाती है और बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अगर उसमें कोई डाटा फैच करना हो तो वो डाटाबेस से डाटा फैच करके फ्रंट एंड में प्रीव्यू कर देता है। अब बैकएंड क्या है? बैकएंड वो जगह है जहाँ पर हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। लाइक सोचें कि आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, बिकॉज हम यूट्यूब की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं तो इसी में आपकी सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। यूट्यूब पर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो किसी ना किसी जगह पर तो जाके पड़ी हुई है, लाइक, या फिर अगर कोई डाटा यूज़र जो है वो यूट्यूब पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करता है, गूगल के अकाउंट के साथ ही लिंक होता है यूट्यूब का अकाउंट भी, लेकिन वहाँ पे भी अकाउंट
एज एन एग्जांपल देख लें कि यूट्यूब पर कोई भी यूज़र आके अकाउंट क्रिएट करता है तो उसका सारा डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। जो हर बार यूट्यूब पे हम सेम चीज़ जाके सर्च करते हैं और हमारी हिस्ट्री वगैरह और सारी वीडियोज़ वगैरह स्टोर पड़ी होती हैं, तो किसी ना किसी जगह पर तो स्टोर है ना, तो वो होती है डेटाबेस। और ये जो बैकएंड है ये सर्वर साइड होती है, सर्वर होता है उस पर बैकएंड का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। और ये फ्रंट एंड जो है वो यूज़र के पीसी पे जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रीव्यू में आप ये देख लें, ये सारी वेबसाइट्स हैं और ये सारा फ्रंट एंड है जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे बस इतनी चीज़ से मतलब है कि मुझे मेरी चीज़ें प्रीव्यू हो रही हैं, मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल और दे देता हूँ एंड इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाने की तरफ, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट था। इसी वजह से मैं आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एआई को कमांड्स देने में। लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाके आप एक टेबल पे बैठ जाते हैं। अब तब तक बैठे रहेंगे, आपको कोई चीज़ खाने को नहीं मिलेगी जब तक आप उसे ऑर्डर नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा कि आपके पास एक वेटर आएगा, आप उसे ऑर्डर लिखवाएंगे और वो किचन में जाके ऑर्डर दे देगा कि फलाने टेबल पर मुझे ये ऑर्डर देना है, ये ऑर्डर प्लेस कर देगा और वहाँ पर आपका खाना तैयार होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इस चीज़ में ये क्या रोल प्ले करता है। फ्रंट एंड पे जो आपको वहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही थी, जो भी टेबल वगैरह था जहाँ पे भी आप जाके बैठे हैं, वो था हमारा फ्रंट एंड। उसके बाद फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ यूज होती है एपीआई की, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट बैक एंड में सेंड कर सकते हैं और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम वहाँ से फेच कर सकते हैं बैक एंड से। तो वेटर जो था वो एपीआई की का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, हमारी एग्जांपल में वेटर आता है, हमसे ही रिक्वेस्ट लेता है, लाइक हमसे वो ऑर्डर लेता है, जाता है बैकएंड में। बैकएंड क्या है हमारा? किचन में जाता है, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देता है। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास वापस आके हमें ऑर्डर दे देता है। ओके हो गया, इतनी समझ आ गई। उसके बाद डाटाबेस देखते हैं। डाटाबेस में आप देख लेंगे किचन में जितना भी सामान वगैरह स्टोर है वो डिफरेंट चीज़ों में, लाइक अगर मैदा स्टोर है तो वो किसी डब्बे में पड़ा होगा। इसके अलावा अगर चीनी वगैरह पड़ी हुई है या कोई भी चीज़, नमक मिर्च, कोई भी चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ पे किचन में डिफरेंट बकेट्स में स्टोर होंगी। तो वो चीज़ें जो वो स्टोरेज के लिए, चीज़ें स्टोर करने के लिए हमारे पास वो आ गई डेटाबेस। ओके हो गया। तो इस तरह से कुछ काम करता है हमारा सिस्टम भी। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग होगी हमारी बैकएंड में वो होगी बैकएंड पे, सर्वर पे, और डाटा जो स्टोर होगा डेटाबेस में, और क्लाइंट साइड पे जो चीज़ स्टोर होगी वो है फ्रंट एंड। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमने एआई को यूज़ करके वेबसाइट्स किस तरह से जनरेट करनी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, सिंपल सी चीज़ें थी जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज़ें सारी मैं एक्स्ट्रा क्लोज कर देता हूँ और अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट। तो एआई से वेबसाइट्स बनवाने के लिए हमारे पास कोई एआई टूल होना चाहिए। हम कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, कंपेटेबल हो। ओके, मैं ManaCI चूज़ कर रहा हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ये ब्राउज़र में लाइव टास्क परफॉर्म कर सकता है। आप इसे कुछ बोलेंगे, ये ब्राउज़र में कुछ भी कर देगा। आपके ब्राउज़र में आप इसे कोई भी टास्क देंगे या आपके ब्राउज़र के अंदर रहते हुए वो टास्क परफॉर्म कर देगा। आप इसे बोलेंगे मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दो, ये कर देगा। किसी को मैसेज सेंड करना है, कर देगा। किसी का कोई भी काम आपने करना है, कोई टूल यूज़ करवाना है इससे, कोई वीडियो एडिट करवानी है, कोई चीज़ बनवानी है इससे, कोई डिज़ाइन बनवाना है, सब कर देगा जो भी आप इसे बोलेंगे। सो इट्स मीन्स के ये हमारी वेबसाइट भी बना देगा एंड इसे डायरेक्टली होस्ट भी कर देगा। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि वेबसाइट्स जो है वो उसको हमें इंटरनेट पे लाइव करने के लिए किसी जगह पे होस्ट करना पड़ता है। जैसा कि होस्टिंगर की होस्टिंग होती है, GoDaddy लाइक, और इसके अलावा वर्डप्रेस पे मोस्टली लोग होस्ट करते हैं वेबसाइट्स को। एंड अगर फ्री वाले ऑप्शंस में जाएँ तो वहाँ पे आपको वर्सल मिल जाता है, नेटलीफाई मिल जाता है, और भी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? facebook.com, youtube.com, tiktok.com, ओके, instagram.com, इस तरह से डोमेन नेम्स होते हैं जिनको हम जब सर्च करते हैं स्पेसिफिकली facebook.com तो उसके बाद इस URL से हमारी स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो अगर हम फ्री वाला काम लेके चलेंगे तो उसमें हमें सब डोमेन मिलेगी। सब डोमेन क्या होती है? app.netlify.app, ओके, या आपका ऐप का नेम जिस तरह से हम लाइक रख लें go download.netlify.app,
arnogram.netlify.app, ठीक है। ये netlify जो है वो उसकी सब डोमेन को हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, उसकी सब डोमेन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हो सकती है arnogram.blogger.com, arnogram.versal.com, ठीक है, इस तरह से। तो ये थी डोमेन नेम। अब हम वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं बोल रहा था कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें एक टूल यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर एंटी ग्रेविटी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास क्लाउड कोड है, चैट जीपीटी का कोडेक्स है, कोई भी टूल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इवन दो आप ग्रोक, डीपसीक, मेटा एआई, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। आप ट्राई करें जिसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा कंपेटेबल लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, आप वही टूल यूज़ करें। मुझे ये मैनस एआई बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें जो है वो एक चीज़ ये है कि आप इसे बोलें कि वेबसाइट बनाओ, इसे होस्ट भी कर दो, इसका बैक एंड डाटाबेस सारा कुछ सेट कर दो, ये खुद से सारा कुछ कर देगा, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे बैठ के क्लिक्स करने, ये सारा कुछ कर देगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये टूल ओपन कर लिया। 3 से 4 वेबसाइट्स हम बना के देखेंगे डिफरेंट टाइप की। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसे एक टूल बनवाते हैं, वर्ड काउंटर, जो कि हमारे वर्ड्स को काउंट करेगा कि अगर हम इसे कोई पैराग्राफ दें तो ये उसमें से जितने भी वर्ड्स होंगे उनको काउंट करेगा। ओके, तो मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ करूँगा ताकि जल्दी से इसे प्रॉम्प्ट दी जाए, ठीक है। तो मैंने ये इसे प्रॉम्प्ट दिया एंड इसने जो वो वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया एंड कुछ ही देर में ये आपको वेबसाइट बना के दे देगा। अच्छा, तो अब इसने बोला है कि आप ये वाला ही मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या आप ये वाला मॉडल मैक्स मॉडल यूज़ करेंगे, तो मैं इसे बोलूँगा कि आप लाइट ही यूज़ करो। ओके, अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये सारे रिसोर्सेज जो भी इस वीडियो में यूज़ करूँगा कहाँ से लेने हैं। लाइक ये मैनस एआई का लिंक एंड और भी अगर कोई रिसोर्सेज यूज़ हुए तो उनका लिंक्स कहाँ से आपने लेना है। तो उसके लिए आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पिन कमेंट चेक करें, वहाँ पे यूट्यूब पे आपने वैसे कमेंट कर देना है, लेकिन ये कमेंट नहीं करना कि मुझे ये टूल दो, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया करें और बता दिया करें कि वीडियो किस तरह की है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपने सिंपली कमेंट करना है वेब, मैं आपको इनबॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ एंड हमारी वेबसाइट जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में हमारा जो है वो प्रीव्यू ये रेडी करके दे देगा। ये देखें, ये वेबसाइट बनाने में अगर एक डेवलपर बैठेगा ना, इतने कोड्स वो इतने कोड्स लिखेगा तो उसे एक पूरा दिन तो लग ही जाएगा इजीली, ठीक है। ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है, सिंपल सी वेबसाइट थी, लेकिन इसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हुई हैं। मैं अभी इसका लिंक को यहाँ पे क्लिक करके ओपन करूँगा। और हाँ, मज़े की बात जो मैंने अभी तक आपको बताई ही नहीं कि मैनस एआई जो है वो 25 डे तक 100% फ्री है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी क्रेडिट्स का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें इन्फिनिटी, यहाँ पर शायद नज़र आएगा। अगर मैं न्यू चैट ओपन करूंगा तो फिर यहाँ पर आपको इन्फिनिटी क्रेडिट्स का ऑप्शन नजर आएगा, मीन्स के अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं जस्ट 25 डे तक। उसके बाद जाओ ये अपग्रेड हो जाएगा, मीन्स के अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से आपको पेड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप इसे यूज़ करें, एक्सप्लोर करें, इसमें से चीज़ें देखें। अब मैं वर्ड काउंटर पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इसने बनाया है वर्ड काउंटर, ये देखें सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ बड़ा सा कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ से ये मैं पैराग्राफ इतना कॉपी करता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। टूल सही तरह से वर्क करना है। अच्छा, तो ये देखें, इसने ये बता दिया इसमें इतने वर्ड्स हैं, इतने इसमें करैक्टर्स हैं, इतने इसमें सेंटेंसेस हैं एंड इसमें रीडिंग में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। ईच एंड एवरीथिंग इसने बता दिया। और ये टूल मैंने कितनी देर में बनाया, जस्ट इन 1 मिनट, या एक से मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे ज़्यादा, या 5 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे। अगर आप मैनुअली इस तरह का टूल बनाएंगे तो लिटरली आपको 3 से 4 घंटे इजीली लगने वाले हैं इसमें, ठीक है। और इतना एलिगेंट डिज़ाइन आप फिर भी नहीं बना पाएंगे, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और सीखने में जो टाइम लगना है वो अलग से। और इसमें जो वो ये देखें बैकग्राउंड पे ये डिज़ाइन चेक करें ज़रा, ये कितना एलिगेंट और कूल लग रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वेबसाइट को हमने होस्ट किस तरह से करना है मैनुअली। मैं यहाँ से ये वेबसाइट ओपन करूँगा एंड यहाँ से इसका कोड जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। इस कोड वाले सेक्शन में जाऊँगा और इसका कोड को मैं डाउनलोड करंट फाइल कर लूँगा, ठीक हो गया। ये डाउनलोड हो जाएगी एंड इसे मैं यहाँ से
यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा। वर्ड काउंटर के नाम से मैंने वेबसाइट का यहाँ पे बना लिया एंड इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँगा। तो ये सारा वेबसाइट का कोड यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इस तरह से करूँगा कि यहाँ पर सर्च करूँगा नेटलीफाई। नेटलीफाई ज़्यादा बेस्ट है, आप यही यूज़ करें। नेटलीफाई का लिंक भी आपको उन्हीं रिसोर्सेज में मिल जाएगा जो कि मैंने आपको बोले थे। यहाँ पर आप जाएंगे डैशबोर्ड में। अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट तो आप साइन इन साइन अप वगैरह कर लें और डैशबोर्ड में आ जाएं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें एंड उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको चूज़ आ फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये वर्ड काउंटर पड़ा हुआ है फोल्डर, इसको मैं अपलोड करूँगा एंड विद इन सेकेंड्स ये जो हमारी वेबसाइट है लाइव हो जाएगी। आप किसी भी ब्राउज़र में कहीं पर भी जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ एन एरर। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे? इसको हम बोलेंगे आई हैव टू होस्ट इट ऑन नेटलीफाई, सो प्लीज़ ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू डैट। ओके, तो मैंने इसे बोल दिया कि मैंने इसे नेटलीफाई पे होस्ट करना है और उससे उसके अकॉर्डिंगली तुम ऑप्टिमाइज़ करके दे दो। हाँ, अगर मैं चाहता तो इसको मैं स्किप कर सकता था, लेकिन सभी एरर्स वगैरह इसी में आपको मैं फ़िल्टर कुछ नहीं करूँगा, सभी क्लियर एंड कट आपको दिखाऊँगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। लर्निंग गलतियों से होती है, लर्निंग देखने से या गलतियाँ छुपाने से नहीं होती। तो वैसे ये मिस्टेक नहीं थी, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आपको बार बार एआई को बताना पड़ता है, हर बार चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। अगर आप एक दफ़ा बोलेंगे तो फर्स्ट टाइम में वो चीज़ नहीं निकल के आएगी जो आपको बेसिकली चाहिए होती है। तो उसके बाद आप उस टूल को टेस्ट करते हैं, जो भी मीन्स कि आप वेबसाइट या टूल बनवाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और सम टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इसको करने में। बाय द वे, आप अगर इसको इस तरह से भी किसी को शेयर करेंगे तो ये हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसे अपने उस पे ही होस्ट करें, नेटलीफाई पे। ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा कंपेटेबल है। डाउनलोड ऑल फाइल्स करेंगे एंड हम इसको डायरेक्टली ही ना यहाँ से उठा के, ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट वगैरह भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ से इसे उठाएंगे जिप फाइल को। ओके, एंड इसे यहाँ पे ला के छोड़ देंगे यहाँ तक। ओके, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन। यहाँ पे ला के इसे छोड़ देंगे और इसके बाद जाओ ये वेबसाइट को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। एंड अभी जैसे ये वेबसाइट हो जाती है डिप्लॉय तो फिर हमें यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग ऐप। अच्छा, तो अब हम इसे होस्ट रीलोड करके देखते हैं, लेट्स सी। सो हमारी जो वेबसाइट है वो फाइनली नेटलीफाई पे होस्ट हो चुकी है एंड आप इसे अब किसी भी सिस्टम में चाहें इसे ओपन कर सकते हैं। और अब इसका ये जो एड्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बोला था कि सब डोमेन मिलेगी, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा एड्रेस है। इसको हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं? जहाँ जाएंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इसके बाद प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको चेंज प्रोजेक्ट नेम पे करेंगे एंड यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, वर्ड काउंटर। ठीक है, वर्ड काउंटर लिख दिया एंड इसके बाद हम लिख देंगे ARM लिख देंगे। तो नेम जो भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज सम टाइम जिस तरह से आपको किसी चीज़ का यूज़र नेम नहीं मिलता, इसी तरह से आपको सब डोमेन भी सम टाइम नहीं मिलती क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने यूज़ की होती है। तो ये सेव करेंगे और उसके बाद हम इससे ये अगर रीलोड करेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये न्यू एड्रेस पे मूव हो चुका है और वो एड्रेस ये है कि wordcounter.arm.netlify.app। netlify.app आपके आगे मीन्स के इसके आगे हमेशा आएगा क्योंकि हम सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं फ्री वाली। लेकिन अगर आप पेड डोमेन बाय करेंगे वो आपको यहाँ पे नेटलीफाई में भी ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है होस्टिंगर में भी, तो वहाँ पर आप जो वो ऐड कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है बनकर और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि हमें एक और वेबसाइट किस तरह से बनानी है विद फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड के लिए मैंने आपको बता दिया था कि होस्टिंग के लिए आप कौन सी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस के लिए आप कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। दो वेबसाइट्स जो मेनली यूज़ होती हैं, एक फायरबेस है और एक सुपाबेस है। ठीक है, इन दोनों के URLs मैं आपको दे दूँगा। वर्सल, नेटलीफाई, इनके भी URLs आपको उसी फाइल में मिल जाएंगे जो कि आपको मीन्स के कमेंट करना है आपको वेब एंड आपको इन सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और क्रिएट करते हैं एक और वेबसाइट जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी जिसमें हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस होगा और एक हमारे पास होगा डैशबोर्ड
एडमिन डैशबोर्ड। ओके, ये मैं पिछली वाला मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। अच्छा, तो जी मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसमें मैंने उससे बोला है कि एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर की तरह मेरे साथ एक्ट करो एंड मेरे लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ जहां पर मैं वॉचेस सेल कर सकता हूँ, दूसरी प्रोडक्ट्स। इसमें तुमने एक एडमिन डैशबोर्ड बनाना है जहां पर मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, साथ यूज़र्स के एनालिसिस कर सकता हूँ, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी चीज़ें, मीन्स के सारा कुछ। बाय द वे मैंने ये चीज़ें उससे बोली नहीं है, इसे मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जहाँ से मुझे एक एडमिन डैशबोर्ड चाहिए जहाँ से मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, और आई थिंक ये खुद से ऐड कर देगा सेल्स वगैरह और वो सारा कुछ। ठीक है, कितनी सेल्स हुई हैं ITC। ओके, एंड एक ये बनाएगा यूज़र इंटरफेस, और होस्टिंग के लिए नेटलीफाई पे खुद जाएगा, नेटलीफाई पे होस्ट करेगा। बिकॉज मैंने इसे बोल दिया कि मेरा ब्राउज़र यूज़ करो, उसमें नेटलीफाई पे जाके खुद वेबसाइट को होस्ट करो, तो ये कर देगा। एंड इस मैंने बोला है कि बैक एंड में सुपाबेस यूज़ करो, सुपाबेस भी ये खुद सुपाबेस को यूज़ करेगा खुद से ही। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं नेक्स्ट, इसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने सारी अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश में बोलें, उर्दू आती है उर्दू, जिस लैंग्वेज में आप जो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें आप उस लैंग्वेज में इसे बोलें, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती, आप उर्दू में इसे, या पंजाबी आपको आती है, कोई सिंधी आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है आप उसमें इसे बोलें, ये आपका काम कर देगा। ओके, तो मैंने जैसे इसे इतना बोला है कि मेरे ब्राउज़र में मुझे जस्ट एक वेबसाइट चाहिए लाइव, तुम जो मर्जी करो, मेरे ब्राउज़र में जाके नेटलीफाई यूज़ करो, वहाँ पे वेबसाइट होस्ट कर दो, उसके बाद सुपाबेस पे मेरा डेटाबेस क्रिएट करो और उसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करो और मुझे एक रेडीमेड वेबसाइट दे दो। तो ये एक रेडीमेड वेबसाइट आपको बना के दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट इमेज अपलोड्स ओके, ऑर्डर लो स्टैक ईमेल अलर्ट ओके, पेमेंट प्रोसेसिंग ओके। ये चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि फाइल स्टोरेज, अगर आप अपनी फाइल्स जो कि आप अपलोड करेंगे, ठीक है, वो आप अगर आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। हमने इसे चेक कर दिया। देन उसने बोला कि आप नेट नोटिफिकेशन देना चाहते हैं ऑर्डर के, इसको हम ना रिमूव कर देंगे। इसकी रीज़न ये है कि सुपाबेस पे आपको जस्ट 3 ईमेल्स मिलती हैं जो कि आप 1 घंटे में सेंड कर सकते हैं यूज़र्स को। उससे ज़्यादा यूज़ करने के लिए आपको पेड वाला लेना पड़ेगा, तो इसको हम नहीं रखेंगे। एंड आगे वाला जो है वो इसमें स्ट्राइप, अगर आप स्ट्राइप अपना कार्ड यूज़ करना चाहते हैं पेमेंट के लिए तो उसके लिए ये है। एंड इसको भी हम चेक इन नहीं करते, रहने देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमारी वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। इसने ब्लूप्रिंट पूरा जो रेडी कर लिया है, ये देखें। एंड अभी हमारी वेबसाइट रेडी कर रहा है। सो अब तक अगर आपको चीज़ों की समझ आई है, आपको चीज़ें कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आपने यहाँ से नया सीखा है। एंड फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अभी हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं कि क्या बनता है। मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड ये सारा प्रोसेस आपको करके दिखा दूंगा ये किस तरह से करता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक अनएक्सेप्टेड एरर आ गया, तो हम इसे ट्राई अगेन कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे इसे कोई एरर वगैरह है, वहीं से ये आगे कंटिन्यू कर देगा। अच्छा, तो हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। एंड इसका डिज़ाइन चेक करें, कितना एलिगेंट और कूल डिज़ाइन है इसका। एंड इससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन अगर आप बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। बाय द वे अभी इसने इसको जस्ट बनाया है, इसको होस्ट वगैरह नहीं किया नेटलीफाई वगैरह पे। सो अभी जस्ट मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ये वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह। यहाँ पे ये कलेक्शंस वगैरह हैं एंड उसके बाद शॉप, दी हाउस, और यहाँ पर मैंने इसे बोला था कि एडमिन पैनल, एंड इसने वो यहाँ पर ही ऐड कर दिया है। ओके, तो ये एक बग है, एक तरह का बग तो नहीं है, लेकिन इसने इस चीज़ को सही तरह से किया नहीं है और हमने इसे अच्छे तरीके से उस तरह से डिलीवर भी नहीं किया था। जितनी डिटेल में आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उतना ये अच्छा काम करेगा। मैंने जस्ट एक शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट दी थी और इसने इस तरह की वेबसाइट बना दी। नेक्स्ट इसे मैं क्या बोलूँगा कि एडमिन डैशबोर्ड हर किसी को विजिबल नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक मेल जो कि मैं इसे दूंगा, उस मेल पर इसे एक एडमिन बनाना है जो कि एडमिन पैनल जस्ट उसी पर्सन को शो होगा और वो किसी अलग वेब पेज पे होगा। तो अभी मैंने इसे बोल दिया है कि तो एडमिन पैनल जस्ट
एक बंदे को विजिबल होना चाहिए जो कि मैं इसे मेल प्रोवाइड करूँगा। अभी मैंने मेल प्रोवाइड नहीं करी, तो आई थिंक ये मेरी जो मेल है इस अकाउंट की, जिस पर ये अकाउंट बना हुआ है, उसको एडमिन बना देगा। एंड दूसरे नंबर पे मैंने इसे बोला है कि नेटलीफाई ओपन करो एंड उस पे वेबसाइट को होस्ट कर दो, ठीक है। और ये काम ये खुद करेगा। चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने पहले मैनुअली नेटलीफाई को होस्ट करा था ना, नेटलीफाई पे होस्ट करी थी ना वेबसाइट, उस तरह से आपको ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। और डेटाबेस भी आपको मैनुअली कनेक्ट करनी पड़ेगी। डेटाबेस का आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं थोड़ी देर का, 10-15 मिनट करके डेटाबेस को सिंपली किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं भी करना आता तो भी आपको, अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ करेंगे तो ये आपको इंस्ट्रक्शन सारी लिख के दे देगा, ओके। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे एक मेल दो जिस पर एडमिन सेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे एक मेल प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके बाद ये इस मेल पे एडमिन बना देगा एंड मुझे, ठीक है, और उसके बाद आगे वाला काम करना शुरू कर देगा। ओके, सेट कर दिया इसने सुपरबेस में, ओके। तो अभी ये बोल रहा है सेव एज एडमिन, ओके सेव। तो अब इसने आई थिंक सारा प्रोसेस कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या मैं आपके ब्राउज़र को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अप्लाई कर दें, एक्सेस कर सकते हो, ऑलरेडी आपको बोला होगा करो। अभी हमारे ब्राउज़र को एक्सेस करेगा, यहाँ पे न्यू टैब्स ओपन करेगा और उसमें हमारा ऑथराइज़ करेंगे हम इसे, एंड यहाँ पर ये न्यू टैब्स ओपन कर देगा। अच्छा, तो इसने एक दफ़ा प्रोसेसिंग रोक दी थी क्योंकि मैंने सुपरबेस पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दिखा रहा है मैंने से विल कंटिन्यू आफ्टर योर रिप्लाई। तो अभी क्या हुआ था कि यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ था सुपरबेस पे, तो उसने जो है वहाँ पे वर्किंग रोक दी। मैंने अकाउंट क्रिएट किया अभी उस पर, एंड इसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसे दोबारा से रिज्यूम कर दूँगा, दोबारा से वहीं से टास्क जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा इंटरनेट चला गया था एंड साथ में मेरी सुपरबेस पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो मैंने जस्ट सिंपली वहाँ पे ईमेल पासवर्ड लगा के अकाउंट क्रिएट कर लिया है एंड आगे से मैं इसे दोबारा रिज्यूम कर दूँगा, ठीक है। एंड इसे मैं यहाँ सिंपली सेंड एंड कंटिन्यू करूँगा तो खुद से ये आगे काम को कंटिन्यू कर देगा। ओके, तो ये पूछ रहा है कि मैं न्यू प्रोजेक्ट वगैरह बना दूँ इस पर, तो आपने इसे कंफर्म कर देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपसे पूछे कंफर्म वगैरह वो आपने इसे रीड करना है एंड उसके बाद आपने इसे कंफर्म करना हो तो कंफर्म कर देना, या डिक्लाइन करना हो, जो भी ऑप्शन आपने वहाँ पे कर देना, ओके। ओके, तो हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है फुली, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट हाफ आवर लिया है इसको बनाने में, ठीक है, एंड इसने जनरेट करके दे दिया हमें वेबसाइट। और इस तरह की वेबसाइट बनाने में एक वेब डेवलपर को 1 वीक मस्ट लग जाता है, ठीक है, और हमने ये जस्ट 30 मिनट्स में जनरेट कर लिया वेबसाइट, ओके। सो ये मेरा, ठीक है, ये पेज है। यहाँ पर एडमिन वाले पैनल पे जाऊँगा, क्रिएट अकाउंट, ओके, साइन इन करूँगा एंड उसके बाद लेट्स सी के आगे क्या आता है। ओके, तो ये ऑप्शन दे रहा है मैंने से के साथ कंटिन्यू करने के लिए, बट हमें यूज़र से मैनुअली अकाउंट बनवाना है, ईमेल और दूसरी की इन्फॉर्मेशन लेके, और उसका अकाउंट क्रिएट करवाना है। तो उसके लिए हम इसे दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देंगे और इसे दोबारा से कहेंगे कि इसे अपडेट करो वेबसाइट को, ठीक है। लेकिन हमें इसे बोलना है कि ये हमें अलहदा से डेटाबेस दे रहा है, तो अकाउंट भी हम अलहदा से जनरेट करेंगे। तो मैं इसे बोल देता हूँ, थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा एंड इसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, तो फाइनली हमारी वेबसाइट जो बन के रेडी हो चुकी है एंड इसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वो होम पेज है एंड इसके बाद यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे आपको वॉचेस मिल जाएंगे जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं वॉचेस को, यहाँ से हम, ठीक है। और उसके बाद बैक टू हाउस, और यहाँ से आप जर्नल, ये पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन कुछ है, तो ये आई थिंक इन्फो होगी इनके बारे में कोई, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद एडमिन पैनल है, गो टू अकाउंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बस एडमिन पैनल को जो वो अलाउ करना वो रह गया, वो यहाँ से आप चैट मीन्स के से बोलेंगे ये वो भी कर देगा। उसके बाद एडमिन पैनल मीन्स के अलाउ कर देगा आपकी एक जीमेल पर। आपने इसे बोलना है कि इस जीमेल पर जस्ट एडमिन पैनल एक्सेस हो, उसके अलावा किसी मेल पर भी एडमिन पैनल एक्सेस ना हो सके। तो इस तरह से आपका एडमिन पैनल भी सिक्योर हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़र जो वो इजीली यहाँ से इन्हें ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे ये देखें, ये मैं लेट्स सपोज ये वॉच लूँगा, ऐड टू बैग करूँगा, बैग में जाऊँगा एंड यहाँ से जो मैं अपनी ईमेल डाल के एंड शिपिंग एड्रेस कोई भी डाल के इसे प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो उसके बाद मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, तो अब जब वो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। एपीआई की का मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या रोल है। तो ये देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाउड, हेजन एंड चैट जीपीटी, कैपकट इस तरह की वेबसाइट्स बनाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है, बिकॉज उनके पीछे एक प्रॉपर सिस्टम वर्क कर रहा होता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए हुए हैं, अच्छा खासा उनका डेटाबेस, और बैकएंड पे सर्वर उनके काफ़ी बड़े सर्वर्स हैं जहाँ पर सारा दिन प्रोसेसिंग होती रहती है 24/7, ठीक है, और सारी चीज़ें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ओके, और वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। सो द थिंग इज़ के अगर हम इस तरह की कोई वेबसाइट या चीज़ बनाना चाहें तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन वेबसाइट्स की एपीआई कीज़ को। हम इनकी एपीआई कीज़ को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम इनके सर्वर पे जो भी मीन्स के चीज़ें हो रही हैं उन पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें इस क्यूरी का आंसर चाहिए, तो वो उसका आंसर जनरेट करके दे देगा। लेट्स सपोज कि जिस तरह से हमने रेस्टोरेंट की एक एग्जांपल ली थी, तो इस तरह से इमेजिन कर लें कि 2 रेस्टोरेंट्स हैं और वो एक ही किचन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैकएंड पे डेटाबेस और उनका जो सर्वर है वो सारा कुछ एक है, लेकिन वो आगे सर्व 2 जगह पे कर रहे हैं, 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा रेस्टोरेंट भी साथ बन सकता है और चौथा भी, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं होता, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप देख लें कि उनका पीछे सारा सिस्टम एक होता है, लेकिन हम एपीआई की को यूज़ करके, उनके एपीआई की को यूज़ करके उनके डाटा को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अपने उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई एआई चैटबॉट बनाना चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आप एपीआई कीज़ वगैरह को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने से पहले आप चैट जीपीटी से मीटिंग करें, ठीक है, उससे बातचीत करें, उससे बोलें कि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, और अगर नहीं पॉसिबल तो इसके अल्टरनेट के तौर पर क्या चीज़ है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो आपको प्रॉपर आइडिया देगा एंड आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आने लग जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस चीज़ से, और क्या चीज़ जो है वो उसका हमने अल्टरनेट यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और ये वीडियो बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं। आपको ये वीडियो 25 to 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 आवर्स लगे हैं और इससे भी ज़्यादा टाइम लगा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैंने जो मेहनत की है वो भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली किसी और अमेजिंग सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।